डेंगू अब एक वार्निंग नहीं, क्राइसिस बन चुका है। 2024 में भारत में 2.33 लाख डेंगू केस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 297 लोगों की मौत, लार्जेस्ट नंबर इन रिसेंट ईयर्स। सबसे ज़्यादा केसेस अगर देखा जाए तो आपकी केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेंगू क्या है, कैसे फैलता है और कब होता है, इससे कैसे बचा जाए, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कौशल फार्मेसी। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और ये वायरस जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वाला वायरस होता है डेंगू फर्स्ट, वो अगर होता है आपको दोबारा फिर वो डेंगू आपको नहीं होगा। लेकिन अगर 2, 3, 4 अगर इसमें से आपको कोई भी वायरस अटैक करता है तो आपको दोबारा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कैसे होता है ये प्रॉब्लम। जब इन्फेक्टेड व्यक्ति को मच्छर काटता है तब वो वायरस कंटेमिनेटेड हो जाता है। फिर वही मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। ये साइकिल बारिश और बारिश के बाद चलता है। जैसे कि आप मान के चल सकते हैं जुलाई से अक्टूबर मंथ में ज्यादातर एक्टिव होता है ये वायरस। हर रूप थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब एडीज एजिप्टी मच्छर के जरिए ही फैलता है। जब किसी व्यक्ति को पहली बार डेंगू फर्स्ट हुआ हो तो उसके बॉडी में उस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन अगर कुछ महीने बाद उसी व्यक्ति को डेंगू सेकेंड या डेंगू थर्ड हो गया तो उसका डेंगू और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, और जो सीवियर डेंगू या डेंगू हेमोरेजिक फीवर में भी बदल सकता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें कि इसकी हम टेस्ट कराने पे कैसे पहचान सकते हैं कि हमें डेंगू है कि कौन सा फीवर है, तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, आइए जानते हैं। पहला टेस्ट होता है NS1। ये NS1 एंटीजन टेस्ट है जो कि डेंगू वायरस का पहला सिग्नल दिखाता है, ठीक। और IgM और IgG ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है, ये बताता है कि इन्फेक्शन अभी का है या पुराना। और उसके बाद होता है CBC जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें प्लेटलेट्स काउंट और WBC देखा जाता है। ये टेस्ट आपके लोकल हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर में अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं डेंगू के लक्षण। सिम्टम्स अगर इसकी हम बात करें तो 3 से 14 दिन में दिखते हैं, जिसमें आपको फीवर, हेडेक और जोड़ों में दर्द भी होता है। और कुछ केस में स्किन में रैशेस भी पड़ जाते हैं और वोमिटिंग, और तो कभी कभी इसमें कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। और जब डेंगू का जब सीवियर केस रहता है तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है। सबसे शॉकिंग वाली बात तो ये है कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपके ब्लड प्रेशर को लो भी कर देता है। अब हम बात करते हैं डेंगू से कैसे बचा, इसके प्रिवेंशन क्या क्या है। देखिए, बचने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टैग्नेंट वाटर है उसको हटाइए। मतलब कि टैंक में, कूलर के टैंक में, प्लांट के ट्रे में जो पानी इकट्ठा हुए रहते हैं वो पानी को साफ करें, क्योंकि पानी इकट्ठा होकर वहाँ पे जो है डेंगू मच्छर पनपने लगते हैं। हर व्यक्ति को फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने चाहिए, रेपेलेंट लगाना चाहिए बॉडी पे, मच्छरदानी का यूज करें। और बारिश के समय और बारिश के बाद, क्योंकि सुबह और शाम ये मच्छर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो हमको सुबह और शाम अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल तो नहीं है, बट हम ट्रीटमेंट जो चलता है नॉर्मली, तो आप पैरासीटामोल खा सकते हैं फीवर के लिए, और डिहाइड्रेशन के लिए आप ORS और जूस का सेवन कर सकते हैं। और आप कुछ रेगुलर बेसिस पे प्लेटलेट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं सीवियर केस में आप। और ये ध्यान रखिएगा कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन को अवॉइड करिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और बाकी आप डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि ये केवल एक जनरल मेडिसिन है जो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये बस एक जानकारी के लिए है, तो आप डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन का यूज़ करें। हमने लक्षण को देख लिया और हमने बात किया कैसे होता है और डेंगू क्या है। डेंगू अब सिर्फ फीवर नहीं रहा, ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। इसलिए इस मानसून में हम लोगों को अपने हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है और सबको अवेयर करना है कि डेंगू से कैसे बचा जाए, इसकी सही जानकारी होनी चाहिए लोगों के पास। बस यही कहना था। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अवेयरनेस और फैल सके। और सब्सक्राइब कर लें हमारे कौशल फार्मेसी चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे अवेयरनेस। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।